हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कौशिक मोहंती। वेलकम टू आवर चैनल कैरियर डिफाइनर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के कुछ बेसिक सवाल। और इन बेसिक सवाल को सॉल्व किए बगैर आप डिफिकल्ट सवाल के बारे में सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें कहीं ना कुछ आपको नया सीखने के लिए जरूर मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें और इंटरेस्टिंग जैसे कि आपका वीडियो बढ़ता जाएगा इंटरेस्टिंग सवाल और आपके सामने आते रहेंगे। तो सबसे पहला सवाल आज का मैं रख रहा हूं जो कि ये रहा: A varies directly with B and inversely with C. If A is equal to 12, then B is equal to 6 and C is equal to 2. Then what will be the value of A when B is equal to 12 and C is equal to 3? तो इस तरह के सवाल आपको प्रोपोर्शन के पार्ट में देखने को मिलते हैं। तो यहीं पे हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन उसके बारे में फंडा भी क्लियर हो जाएगा। तो सवाल कुछ इस तरह कह रहा है कि A varies directly with B and inversely with C, यानी कि A जो है वो डायरेक्टली वैरी किसके साथ करता है? बी के साथ करता है। और वही ए जो है वो इनवर्सली वैरी किसके साथ करता है? सी के साथ। सर ये क्या लिख दिया आपने बोर्ड पे? ऐसे आपने पढ़ा होगा जब वो फोर्स ग्रेविटी वगैरह फिजिक्स में पढ़ रहे थे, जहां पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सेम चीज यहीं पे लगा दीजिए। तो ये अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी है, तो इनको अगर मैं मिलाऊंगा तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? बी बाई सी। इसी से आपको एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना है जिसमें एक रिलेशन आपको निकालना है ए बी और सी के बीच। रिलेशन निकालने के लिए आपको ये प्रोपोर्शनलिटी को हटा के क्या करना होगा? इक्वल। और इक्वल करते ही आपका आरएचएस में क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ए बराबर के, जो कांस्टेंट हमने लिया है इस क्वेश्चन में, कांस्टेंट इनटू बी बाई सी। तो यही आपका एक्चुअल रिलेशन है किस किस के बीच में? ए बी और सी के बीच में। अब सवाल आपको क्या कह रहा है कि ए 12 होता है जब बी 6 और सी 2 होता है। मतलब ए जब आपका 12 होता है तो बी आपका कितना होता है? 6 और सी कितना होता है? 2। तो डाल दीजिए इस फॉर्मूला में। मतलब 12 इज इक्वल टू के का वैल्यू पता नहीं इंटू बी का वैल्यू 6 बाई कितना हो गया? 2। ये आपका हो गया कैंसिल 3, ये आपका कैंसिल हो गया 4। तो यहीं से आपका k जो कांस्टेंट हमने एज्यूम किया था उसका वैल्यू कितना निकल के आ गया? 4 आ गया। अगर k का वैल्यू आपका 4 आ गया तो आपको क्या पूछा गया? देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a when b is equal to 12 and c is equal to 3? यानी कि a का वैल्यू आपका कितना होगा जब b का वैल्यू आपका 12 होगा और c का वैल्यू आपका 3 होगा। डायरेक्टली आपके लिए a का फॉर्मूला है, a बराबर क्या होता है? k इंटू बी बाई सी। बस डायरेक्टली वैल्यूज रख दीजिए। k हमारा कितना निकल के आया? 4। b के जगह रख दीजिए 12 और c के जगह रख दीजिए 3। अब यहाँ पे ये कैंसिल करेंगे तो 4 इंटू 4, ये आंसर आपका कितना आ गया? 16। अगर इसी तरह के सवाल आपको एसएससी के एग्जाम में देखने को मिले तो यही तरीका होता है। पहले आपको क्या करना होता है? उनके बीच में रिलेशन। कई बार आपको ऐसा देता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी का स्क्वायर बी के क्यूब, ऐसा। तो इस तरह के रिलेशन निकालने के बाद मुझे कांस्टेंट को पता लगाना है। कांस्टेंट निकलते ही जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए आप आराम से उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और यही बात रहा कि आप डायरेक्टली वेरिएशन और इनवर्सली वेरिएशन का मतलब क्या समझते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब ये होता है जब एक एंटिटी बढ़ता है तो दूसरा एंटिटी बढ़ता है, यानी कि स्पीड और डिस्टेंस के बारे में बात करें। स्पीड बढ़ेगा तो आपका डिस्टेंस कवर करने का कैपेबिलिटी भी बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ एक और कंस्ट्रेंट जुड़ के आ जाता है। क्या? टाइम को आपको कांस्टेंट लेना है। सिमिलरली इनवर्स वेरिएशन क्या है? अगर ए बढ़ेगा तो सी को क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। या अगर ए घटेगा तो सी को क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। जैसे कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम मतलब स्पीड बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहेगा तो जितना टाइम मुझे लग रहा था स्पीड बढ़ाने से टाइम घट जाएगा। यही होता है इनवर्स वेरिएशन। तो यही कॉन्सेप्ट जो है इसका एडवांस लेवल मैं आपको ऑब्वियसली आज बेसिक्स बता रहा हूं, इसीलिए इन पे मत जाइए। मैं नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के कुछ सवाल लाऊंगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, पहले से बता दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो रूल, वहां पे जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वो सारे के सारे चैप्टर्स जैसे कि टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, इनमें डाले जा सकते हैं। सर इन दोनों चैप्टर का जिक्र आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहीं पे मतलब बात आती है आपके इनवर्स वेरिएशन की। क्यों? क्योंकि स्पीड टाइम डिस्टेंस में स्पीड टाइम के साथ इनवर्स वेरिएशन रखता है और टाइम एंड वर्क के चैप्टर में मैन और डेज इनवर्स वेरिएशन रखते हैं। मतलब अगर आपके आदमी बढ़ा दिए जाएंगे तो काम करने के लिए जो दिन होता है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इनवर्स वेरिएशन का कॉन्सेप्ट इन दोनों चैप्टर्स में आप लगा सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट सवाल जो आज का है वो कुछ इस तरह है: If rupees 11,200 is divided among A, B and C such that A's share is 2/5 of B's share and B's share is 3/7 of C's share, then find the share of B। यहां तक क्लियर है? मुझे कितना रुपए दिया गया है? 11,200 रुपए दिया गया है। इसको मुझे बांटने हैं किनके बीच में? A, B और C के बीच में।
और इस तरह से बांटना है जैसे कि ए का शेयर जो है वो किसके बराबर हो, बी का जो भी शेयर है उसके 2/5 के बराबर हो। यानी कि इक्वेशन आपको पता है ए बराबर 2/5 ऑफ बी, ये आपका पहला इक्वेशन है। और कुछ भी कंडीशन चाहिए क्या कि बी का जो शेयर होगा वो सी के शेयर के साथ 3/7 के साथ इक्वल हो, मतलब बी का जो भी शेयर आएगा वो सी के शेयर का 3/7 हो। यहां तक क्लियर है, 3/7 हो। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द शेयर ऑफ बी, किसी एक का भी निकाल नहीं सकते हैं, ए बी सी सबका निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए रेशियो का अप्रोच हमने देखा था लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट। हमको क्या करना है, पहले ए और बी के बीच में रिलेशन निकाल लिया, क्या हो जाएगा ए बाई बी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2/5। और यहां पे बी और सी के बीच में रिलेशन निकाल दीजिए, बी बाई सी बराबर 3/7। यहां तक क्लियर है। ए बाई बी का मतलब क्या होता है, ए इज टू बी, बी बाई सी का मतलब क्या होता है, बी इज टू सी। तो एक ही काम कीजिए ना, ए इज टू बी आपके पास गिवन है, बी इज टू सी आपके पास गिवन है, ए इज टू बी इज टू सी निकाल सकते हैं बिल्कुल। कैसे, ए बी के जगह कितना रख देंगे, ए अगर 2 होगा तो बी 5 डाल दीजिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। बी अगर 3 होगा तो सी कितना होगा 7, तो यहां पे नीचे डाल दीजिए 3 7। अगर आप लोगों को याद होगा तो जगह खाली नहीं रहता है, जो भी जगह आपको खाली दिखे तो आजू बाजू लेफ्ट राइट बार बार बताया है, जो भी रहता है उन नंबर्स को डाल दीजिए। जैसे कि इस नंबर के आजू बाजू में कौन है 5, इस नंबर के बगल में कौन है 3 डाल दीजिए। अब इनको सिर्फ गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 3 कितना आ गया 6, 5 इंटू 3 आपका कितना आ गया 15 और 5 इंटू 7 कितना आ गया आपका 35। यानी कि तीनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश हो चुका है। एबीसी के बीच में रेशियो अनुपात कितना निकल के आ गया आपका 6:15:35। सर ये सही है कैसा कह सकते हैं, अब देखिए 6 और 15 को अगर मैं 3 में कैंसिल करूं तो रेशियो कितना आएगा, देखिए 2:5 निकल के आ रहा है 2:5। अगर मैं 15 और 35 दोनों को 5 में कैंसिल करूं तो रेशियो कितना आता है 3:7। आ गया आपका 3:7, मतलब हमारा कंडीशन पूरा सेटिस्फाइड है। अब वंस यहां पे A:B:C आ जाने से हमारा सवाल कुछ इस तरह आ गया कि 11,200 को ए बी सी के बीच में बांटो, किस रेशियो में 6:15:35। हमको रूल पता है कि अगर B 15 पार्ट्स होगा, मतलब A अगर 6 पार्ट होगा तो B को 15 पार्ट्स होना है, C को 35। अगर हम पूरा ट्रेडिशनल लगाएंगे तो हमारा A कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, B कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा और C कितना हो जाएगा 35x हो जाएगा। तो A, B और C को मिलाने से आपका कितना आना चाहिए 11,200। यहां तक क्लियर है। अगर A के जगह हम डाल देंगे 6x, B के जगह डाल देंगे 15x और C के जगह डाल देंगे 35x, तो मिलाने से ये जो भी आएगा किसके बराबर होगा 11,200। 35x प्लस 15x 50x प्लस 6x 56x बराबर कितना हो गया आपका 11,200। तो x बराबर आपका कितना हो गया, देखिए 56 2 जा 112। क्वेश्चन इजी है क्योंकि बेसिक लेवल के, तो x बराबर आपका आ गया 200। वंस आपका x 200 आएगा, आपको क्या निकालना है, b निकालना है। तो b निकालने के लिए क्या करना होगा आपको 15 इंटू 200, जो कि कितना आंसर आ जाएगा 3000। लेकिन अगर मैं आपको समझा रहा हूं, ये ट्रेडिशनल तो था, उसके साथ कुछ और लॉजिक भी आपको डेफिनेटली बताऊंगा। सर कुछ और लॉजिक है, बिल्कुल है। आप ऐसे तो ओरली भी कर सकते हैं कि तीनों को अगर मिलाऊंगा तो 35 15 50 6 56 पार्ट का होगा, 56 पार्ट का होगा और टोटल कितना होना चाहिए 11,200। यहां तक क्लियर है। अगर 56 पार्ट बराबर 11,200, मुझे किसका सैलरी चाहिए बी का, तो बी का डेफिनेटली कितना पार्ट होना चाहिए 15 पार्ट। तो 15 पार्ट कैसे निकालते हैं, पहले एक पार्ट कैसे निकालेंगे 11,200 बाई 56। 15 पार्ट निकालने के लिए इंटू कितना कर देंगे 15, तो यहां पे 200 इंटू 15, आंसर कितना आएगा 3000। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं करूंगा, दो तरीके आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं, तीसरा तरीका कुछ समझा लेते हैं। तीसरा तरीका कुछ इस तरह है, आपका जो है टोटल कितना है 11,200, इसको किस रेशियो में बांटने हैं 6:15:35। किसका सैलरी, किसका आपको चाहिए, मुझे बी का चाहिए, यानी कि 15 पार्ट चाहिए। तो आपको 15 पार्ट्स चाहिए आउट ऑफ कितना 60, यहाँ पे कितना था ये 56। तो आप सीधा क्या कीजिए, कितना पार्ट चाहिए 15 आउट ऑफ कितना 56, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 आउट ऑफ 56। यहाँ पे कैंसिल हुआ ये 200 इंटू 15, जो कि आपका आ गया 3000। हर बार 3000 आएगा, मैजिक नहीं है, एक ही सवाल है, आंसर सेम आएंगे, ठीक है। और ये वाला लास्ट वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो जो अपना तीसरा सवाल है वो कुछ इस तरह है, The seats for physics, chemistry and maths in the college is in the ratio 5:7:8. ठीक है। If these seats are increased by 40%, 50% and 75%, what will be the ratio of the increased seats? यानी कि एक कॉलेज है जहां पे फिजिक्स के कुछ सीट्स हैं, केमिस्ट्री के कुछ सीट्स हैं और मैथ्स के कुछ सीट्स हैं, और उनके बीच में अनुपात रेशियो कितना है 5:7:8। यहां तक क्लियर है।
तो आपको पूछा गया है कि अगर ये सीट्स कुछ परसेंट से बढ़ेंगे, 40%, 50%, 75% से बढ़ेंगे, तो जो नया रेशियो निकल के आएगा वो कितना होगा। यहां तक क्लियर है? सर ले लेते हैं फिजिक्स को 5x, केमिस्ट्री को 7x, मैथ्स को 8x, जरूरत नहीं। ठीक है सर, ले लेते हैं फिजिक्स को 500, 700, 800, वो भी जरूरत नहीं। आप सीधा सीधा बताइए कि वो जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है ना। तो रेशियो पूछ रहा है मतलब आप x लेंगे या इंटू 100 करेंगे, वो तो अल्टीमेटली कैंसिल आउट होगा। तो आप ना x मल्टीप्लाई करें ना 100, बस उनको 5, 7 और 8 रखें। सर होने से क्या होगा, आपके फिजिक्स के सीट कितने परसेंट से बढ़ रहे हैं, 40%। किसी चीज को 40% बढ़ा देने से वो कितना परसेंट हो जाता है, 140%। मतलब जो फिजिक्स का सीट था वो 40% बढ़ के 140% हो गया। तो सर ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, और एक बार रिवाइज कर देते हैं। 40% बढ़ाने के लिए आपको कितना मल्टीप्लाई करना होता है, 100 प्लस 40 बाई 100। ठीक है, अगर 40% घटाना होता तो 100 माइनस 40 बाई 100। क्यों हुआ, क्या हुआ, ये लॉजिक पूरा डिटेल में हमने दिया है किस चैप्टर में, परसेंटेज के चैप्टर में। तो जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने अपना जो प्लेलिस्ट का परसेंटेज का ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक है, तो अभी चलते हैं केमिस्ट्री की ओर। तो केमिस्ट्री का सीट आपका कितना बढ़ रहा है, 50%। तो यहाँ पे 50% बढ़ने से कितना हो जाएगा, 150%, 100 प्लस 50 बाई 100। और जो मैथ्स के सीट है वो कितना बढ़ रहा है, 75, तो 175 बाई 100। इतना तक अगर समझ में आ गया, आपको सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर खत्म। 100 100 100 कैंसिल कर दीजिए। अब अगर कैंसिल करेंगे तो 5 में कैंसिल कीजिए, 5 में कैंसिल हो, ये आपका आ गया 30, 5 में कैंसिल होने से आपका आ गया 35, 7 में कैंसिल करने से आपका आ गया 20, 7 ये कैंसिल हो गया, 7 में कैंसिल होने से 5। अब फिर से 5 में कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ गया 6, ये आपका आ गया 4, 2 में कैंसिल करेंगे 2, 2 में कैंसिल करेंगे 3, 2 में कैंसिल करेंगे 4। रेशियो बढ़िया निकल के आ गया आपका कितना, 2:3:4। ना 100 लेने की जरूरत, 200, 300, 400 वगैरह, ना x लेने की जरूरत, डायरेक्ट आपका आंसर है सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज बढ़ाना या घटाना है। यहां तक क्लियर है? तो परसेंटेज और रेशियो के मिले हुए कॉन्सेप्ट भी आपको मिल गए। अभी जो नेक्स्ट सवाल है वो काफी इंटरेस्टिंग है, बाकी बहुत सारे बच्चे फंसते हैं यहाँ पे। जो सवाल कुछ इस तरह है, देयर आर 43,800 स्टूडेंट्स इन 4 डिफरेंट स्कूल्स। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, मैं कंटिन्यूअस क्वेश्चन को करवा रहा हूं एक के बाद एक। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ देखते जाएं। आपका काम यह है कि वीडियो को पॉज करें, सवाल आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, उसको थोड़ा टाइम ले, सॉल्व करें, खुद का एनालिसिस लगाएं, फिर जाके सॉल्यूशन पे आए। क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं वीडियो को लंबा खींचना नहीं चाहता, तो मैं बिना रुके नॉन स्टॉप आपको क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चंस डाले जा रहा हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल जो है, देयर आर 43,800 स्टूडेंट्स इन 4 डिफरेंट स्कूल्स। द हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट स्कूल, 2/3 ऑफ द सेकंड स्कूल, 3/4 ऑफ द थर्ड स्कूल एंड 4/5 ऑफ द फोर्थ स्कूल आर ऑफ सेम नंबर। छोड़ दीजिए। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट स्कूल एंड फोर्थ स्कूल। ध्यान दीजिए सवाल पे, सवाल आपको क्या पूछा गया, पहले स्कूल और फोर्थ स्कूल के बच्चों के बीच में अनुपात आपको निकालना है। तो यही दोनों पे फोकस रखिएगा, बनाइए। ठीक है, तो टोटल आपके हैं कितने, 43,800। यहां तक क्लियर है? टोटल आपके कितने हैं, 43,800। अब वहां पे आपको निकल के आया है कि पहला कुछ स्कूल है, ये सपोज फर्स्ट स्कूल, ये आपका सपोज सेकंड स्कूल, ये आपका सपोज थर्ड स्कूल। क्लियर है? इन तीनों के तीनों स्कूल्स जो भी हैं, यहाँ पे पहले स्कूल में जितने बच्चे हैं सपोज, और चौथा भी है ना, फोर्थ है ना, तो पहले स्कूल में हमने सपोज मान रखा ए बच्चे हैं, दूसरे स्कूल में हमने मान रखा बी बच्चे हैं, तीसरे स्कूल में हमने मान रखा सी है, और फोर्थ स्कूल में मान रखा डी है। फोकस किस पे रखिए, ए और डी। सवाल ऐसा बोल रहा है कि पहले स्कूल के जितने बच्चे हैं उनका आधा, मतलब हाफ ऑफ ए। दूसरे स्कूल में जितने बच्चे हैं उनका 2/3, 2/3 का कॉन्सेप्ट हमें पता है, 2/3 ऑफ बी। थर्ड स्कूल में जितने बच्चे हैं उसका 3/4, मतलब 3/4 ऑफ सी। और फोर्थ स्कूल में जितने बच्चे हैं 4/5 ऑफ डी। ये सारे के सारे क्या हैं, सेम है। सवाल देखिए, सेम है मतलब मैं इनको क्या कर सकता हूं, इक्वल कर सकता हूं। आपको रिलेशन किसके बीच में चाहिए, पहले स्कूल के जो बच्चे और आखिर के स्कूल के जो बच्चे। तो पहले स्कूल में कितने बच्चे हैं, ए, आखिरी वाले स्कूल में कितने बच्चे हैं, डी। तो आपको जो रिलेशन रेशियो चाहिए वो किसका चाहिए, A:D। बाकी किसी पे फोकस ना रखें, इनकी जरूरत कुछ भी नहीं है। आप सीधा का सीधा यहाँ पे इक्वेशन ला सकते हैं, A/2 इज इक्वल टू 4/5 ऑफ डी। देखिए पहले और लास्ट को हमने इक्वेट कर दिया। आपको A:D चाहिए, यानी कि A/D चाहिए, तो D को यहाँ पे लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 2 यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई, तो यहीं से आपका आ जाएगा A/D बराबर 8/5। और ये तो आपको पहले से ही बताए, A/D 8:5 यानी 8/5, यानी कि A:D आपका कितना आएगा, 8:5। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये जो सवाल है ये बैंकिंग एग्जाम का एक फेवरेट सवाल है। ठीक है, सॉरी एसएससी एग्जाम का एक फेवरेट सवाल है। बैग वाला क्वेश्चन, कॉइन वाला क्वेश्चन, रेशियो में इसको बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं। सवाल कुछ इस तरह है,
In a bag there are 50 paise, 25 paise and 10 paise coins in the ratio 5:9:4 amounting rupees 206. क्लियर है? तो एक बैग में आपके कौन से वैरायटी के कॉइन्स है? 50 पैसे है, 25 पैसे है और क्या है आपका 10 पैसे कॉइन्स है। ठीक है, किस रेशियो में है? 5:9:4 रेशियो में है। आपका टोटल अमाउंट कितना है बैग में? 206। तो आपको क्या पूछा गया? फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। हर कैटेगरी, हर कॉइन कितने कितने हैं आपके पास, ये आपको सवाल पूछा गया। कहां पे बच्चे फंसते हैं वो भी आपको डिटेल में बताते थे। इसको प्लीज एक सेकंड पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, सॉल्यूशन ना मिले तभी जाके वीडियो को रिज्यूम करके देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 3 वेराइटी के कॉइन्स हैं। क्या क्या है? 50 पैसे के कॉइन्स है, 25 पैसे के कॉइन्स है और 10 पैसे के कॉइन्स है। यहां तक क्लियर है? अब इनके बीच में नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो क्या है? तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आपका कितना आ गया है? 5:9:4, यानी कि 5 पार्ट का 50 पैसा, तो 9 पार्ट का 25 और 4 पार्ट का 10 पैसा। यहां तक क्लियर है बैग में? और बैग में टोटल रुपीस कितना है? 206 रुपीस, मतलब 206 रुपीस है बैग में। यहां पे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्या हो रहा है बताते हैं। तो आपको पूछा गया नंबर ऑफ कॉइन्स स्टेप। सर हम 50 पैसे ले लेते हैं, 5x है, 25 पैसे ले लेते हैं, 9x है, 10 पैसे ले लेते हैं, 4x है। ठीक है, ले लीजिए, उनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड कर दीजिए, 5x प्लस 9x, सॉरी ये कितना, 14x प्लस 4x 18x, और इसको बराबर कर देते हैं 206 के साथ। कैंसिल नहीं होगा भैया, कैंसिल बिल्कुल नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही गलत है, तो कैंसिल कैसे होगा, सॉल्व कैसे होगा? कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? अगर आपको बोलता है कि बैग में 206 कॉइन है, तब आप क्या कर सकते थे? इसको अगर 5x लेंगे तो इसको 9x लेंगे, इसको 4x लेंगे, टोटल कॉइन्स इसको मिलाने से आएगा जो कि 206 होता, अगर नंबर ऑफ कॉइन्स 206 देता। लेकिन यहाँ पे 206 नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं है, 206 रुपए है। तो आपको क्या करना है? 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे का जितना भी कॉइन है उसको अमाउंट यानी कि रुपीज में कन्वर्ट कर दीजिए, इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज में कन्वर्ट कर दीजिए। सर कैसे करेंगे? अब जाहिर सी बात है, आपको अगर मैं बोलूं कि 4 50 पैसे हैं तो कितने रुपए के बराबर है? 2 रुपए। कैसे? 2 50 पैसे मिलाने से 1 रुपया होता है, तो 4 50 पैसे मिलने से 2 रुपया होता है। और इसको अगर मैं लॉजिकली आपको समझाऊं, अगर मैं आपको 16 50 पैसे कॉइन्स दे दूं तो वो कितने रुपए के बराबर होंगे? 8 रुपए के बराबर होंगे। तो कैसे पता चल रहा है? 16 50 पैसे कॉइन्स थे, कितने पैसे, मतलब कितने 50 पैसे के कॉइन्स मुझे चाहिए 1 रुपया बनाने के लिए? 2। तो अगर मैं 16 में 2 डिवाइड कर दूं तो मेरा डायरेक्टली रुपीज आ जाएगा, जो कि कितना हो गया? 8। सर और एक बार इमेजिन कीजिए, आपके पास 90 50 पैसे के कॉइन है, 90 40 50 पैसे कॉइन्स। अगर इसको आपको रुपीस में कन्वर्ट करना है, सिंपली मुझे बताइए कितने 50 पैसे मिलने से आपका 1 रुपया होता है? 2। तो उस 90 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 90 डिवाइडेड बाई 2 आपका कितना आ गया? 45। तो सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए? नंबर ऑफ कॉइन्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ दैट डिनोमिनेशन कॉइन विच इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 रुपी। कितने 50 पैसे मिलने से 1 रुपया होता है? 2। तो डिवाइड कर दीजिए 2 से। कितने 25 पैसे मिलने से आपका होता है 1 रुपया? 4। तो यहाँ पे 9x डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए? 4 कर दीजिए। कितने 10 पैसे मिलने से 1 रुपया होता है? भैया 10 पैसे मिलने से होता है, तो डिवाइडेड बाई 4x डिवाइडेड बाई 10। सर ये कॉन्सेप्ट और एक बार थोड़ा बता देते तो अच्छा होता। अरे ध्यान दीजिए, अगर आपको बोलूं कि 8 25 पैसे के कॉइन है तो हर 4 25 पैसे के कॉइन में 1 रुपया बनता है, तो 8 डिवाइडेड बाई 4 कर दूं तो कितना रुपया आ गया? 2। वही कि हमने कितना एज्यूम किया है कि 25 पैसे हमारे पास कितने? 9x। कितने 25 पैसा मिलने से 1 रुपया होता है? 4। तो 9x डिवाइडेड बाई 4 होने से ये अमाउंट इन रुपीज आ जाएगा। तो बैग में इतने रुपए का 50 पैसा, इतने रुपए का 25 पैसा और इतने रुपए का 10 पैसा है, तो मिला देने से आपके पास बैग में कितना है? 206 आ गया आपका इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लीजिए, 20 डिवाइडेड बाई 2 10 इंटू 5 50x प्लस यहाँ पे 5 इंटू 9 45x प्लस यहाँ पे 2 इंटू 4 8x इज इक्वल टू 206। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करें 50 प्लस 45 95 प्लस 8 103x इज इक्वल टू 206 इंटू 20, और x बराबर आपका आ गया 206 इंटू 20 बाई 103। बढ़िया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे 20 इंटू 2 कितना आ गया? 40। लेकिन अब भी आंसर नहीं आया, ये x आया आपके पास 40। तो आपको क्या पूछा गया? फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, या जो भी आपको नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन पूछा ना, तो आप सपोज 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं, तो आपने कितना एज्यूम कर रखा है? 5x। तो आपको अगर पूछा जाए नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, वो आपने कितना एज्यूम किया है? 5x, और x का वैल्यू कितना आ गया? 5 इंटू 40, तो कितना हो गया आपका? 200।
अगर आपको पूछता कितने रुपए का है तो 250 पैसे मिलने से कितना रुपए आता है 100। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन को ट्विस्ट भी करवा देता है, ठीक है। तो ये सवाल मेरे ख्याल से पूरा क्लियर होगा। अभी चलते हैं एक बढ़िया क्वेश्चन मिक्सचर के सवाल के ऊपर। तो मिक्सचर का सवाल हमने जो लिया है वो कुछ इस तरह है। In a 30-liter mixture of milk and water, the ratio between milk and water is 7:3। यानी कि एक 30 लीटर का मिक्सचर है, उसमें आपके क्या क्या एंटिटीज है, मिल्क है और वाटर है, और उनके बीच में अनुपात रेशियो कितना दिया गया है 7:3। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशियो 3:7। यानी कि आपके पास एक मिक्सचर है, इसे भी थोड़ा पॉज करके अगर देखें सॉल्व करें तो बढ़िया मजा आएगा। कितने लीटर्स का है, 30 लीटर्स का है, और उस 30 लीटर्स के मिक्सचर में आपके दो एंटिटीज हैं, क्या है, एक है मिल्क और दूसरा है आपका वाटर। यहां तक क्लियर है। और उनके बीच में रेशियो कितना है 7:3। यानी कि अगर 7 पार्ट्स ये तो फिर 3 पार्ट्स। फिर से बढ़िया से कॉन्सेप्ट को समझिए। और उससे पहले मुझे बताइए सर, ये क्वेश्चन तो कहीं देखा देखा लगता है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो परसेंटेज में हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन एग्जैक्ट लिया था। वो सवाल परसेंटेज में था, ये सवाल रेशियो में है। और इसको तीसरे तरीके में हम कब सॉल्व करेंगे, जब हम रेशियो के बाद मिक्सचर्स एंड एलिगेशन पे जाएंगे। तो सवाल एक तरीके अनेक, ये आपको पता भी चल जाएगा। तो आपको सीधा क्या करना है, पहले क्वेश्चन को बिना पढ़े पहले 30 लीटर को 7 और 3 अनुपात में बांट दीजिए। इसको कई तरीके से कर सकते हैं। ये 7 पार्ट होगा तो ये कितना होगा 3 पार्ट, तो मिलाने से कितना होगा 10 पार्ट। तो आप ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। तो अगर यहां पे लिख देते हैं 10 पार्ट का मिक्सचर बराबर अगर 30 लीटर, तो एक पार्ट बराबर आपका कितना हो गया 3 लीटर। एक पार्ट बराबर 3 लीटर, तो 7 पार्ट बराबर 7 × 3 आपका कितना हो गया 21 लीटर्स। और 3 पार्ट बराबर यानी कि 3 × 3 यानी कि कितना हो गया आपका 9 लीटर्स। और इसको कुछ और तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल। आपका टोटल मिक्सचर कितना है, यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा हिंट दे देते हैं। आपका टोटल मिक्सचर कितना है 30, उसमें से मिल्क कितना है 7, आउट ऑफ 7 + 3 कितना है 10। ये रूल भी बताए थे 7/10। इसको अगर आप कैंसिल करेंगे 3 × 7, ये भी कितना देगा आपका 21। सेम चीज यहां पे कर सकते हैं। आपका टोटल मिक्सचर कितना था आपका 30, आपका वाटर कितने पार्ट्स का है 3 पार्ट्स का, आउट ऑफ 7 + 3 कितना होता है आपका 10। इसको भी अगर कैंसिल करें तो 3 × 3 कितना आ जाएगा 9। तो 2-3 तरीके से बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो मिल्क का आपका 21 है, वाटर आपका 9 लीटर है। अब आपको सवाल में क्या पूछा गया कि हाउ मच वाटर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू द मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशियो 3:7। कितना वाटर ऐड करने से ये रेशियो 7:3 के बजाय आपका 3:7 बन जाए। वाटर ही ऐड करना है ना, कॉन्सेप्ट सेम है, परसेंटेज वाला क्वेश्चन सेम है तो कॉन्सेप्ट भी सेम। यानी कि अगर आपको कुछ वाटर ऐड करना है तो मिल्क आपका मरते दम तक क्या रहेगा कांस्टेंट, यानी कि जितना था उतना 21 लीटर। लेकिन इतना वाटर ऐड कर देने से आपका जो रेशियो और 7:3 नहीं रहना चाहिए, कितना होना चाहिए 3:7। 3:7 का मतलब पता है आपको कि नए मिक्सचर में मिल्क 3 पार्ट्स होगा तो वाटर 7 पार्ट जरूरी है भाई। तो 3 पार्ट बराबर अगर 21 लीटर्स होता है तो एक पार्ट बराबर कितना होगा 7 लीटर। तो एक पार्ट यहां पे देखिए, इस सवाल को ऐसे यहां पे देख लीजिए। तो न्यू मिक्सचर में आपका 3 पार्ट जो मिल्क है, मिल्क लिखते हैं एम, ठीक है, 3 पार्ट का मिल्क है और मिल्क कितना होना चाहिए 21 लीटर। तो एक पार्ट बराबर आपका कितना आ गया यहाँ पे 7 लीटर। एक पार्ट अगर 7 है तो वाटर आपको रिक्वायर्ड कितना है 7 पार्ट्स। तो 7 पार्ट्स आपको कैसे मिलेगा 7 × 7 यानी कि 49। सो तो मुझे कितना लीटर चाहिए वाटर 49। सर तो आंसर बन गया, बिल्कुल नहीं, अब तक नहीं बना। क्यों 49 लीटर्स होने से टोटल, तब जाके ये कंडीशन क्वेश्चन का सेटिस्फाई होगा। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा कि टोटल कितना चाहिए, सवाल ये पूछा कितना ऐड करना है। इस 49 में आपके पास पहले अवेलेबल मिक्सचर में कितना था 9, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐड कितना करना पड़ा 40 लीटर्स। तो यही हो गया आपका आंसर, कितना 40 लीटर्स। क्लियर है, तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, काफी आगे भी आपको जरूरत आ सकता है। तो अभी चलते हैं, आज के लिए हमने बहुत क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जो कि बेसिक लेवल है, और बेसिक इससे नहीं हो सकता। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो सवाल में अभी आपके सामने क्विज ऑफ द डे के हिसाब से रख रहा हूं वो कुछ इस तरह है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 13:17। दो नंबर्स, उनके बीच में रेशियो कितना है 13:17। इफ 16 इज एडेड टू ईच नंबर द रेशियो बिकम्स 15:19। अगर दोनों नंबर में मैं 16 मिला दूं तो आपका रेशियो कितना बन जाएगा उन नंबर्स का 15:19 हो जाएगा। तो व्हाट आर द ओरिजिनल नंबर्स, मेरे ओरिजिनल नंबर्स कितने थे। यही सवाल डिफरेंट फॉर्म्स में आपको देखने को मिलेगा और डिफरेंट जगह भी आपको देखने को मिलेगा। इसका ऐसा शॉर्ट ट्रिक आपको दूंगा, इस तरह के जो भी सवाल आए आप ओरली करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, जुड़े रहिए, तब तक देखते रहिए कैरियर डिफाइनर। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।